बिल्कुल जी, पेड़ पौधे लगाने के अब की बार मैं कम से कम या आपके चैनल के माध्यम ये कहना चाहता हूँ, गांव में कम से कम भी 2000 पेड़ मैं लगाऊंगा अब की बार, और उनकी देख रेख के लिए एक दो बंदे भी रखूंगा। बारिश का मौसम आने वाला। किस हाँ हाँ, मैंने 500 लगवाए थे सर स्टार्टिंग। बिल्कुल जी, 2000 पेड़ मेरा ये दे है, अब की बार 2000 पेड़ मैं ज्यादा बढ़ाऊँ। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आ चुका हूँ झाड़ली में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, महेश सरपंच जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा गांव मेरी पहचान के अंतर्गत हम गांव का दौरा कर रहे हैं। जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा की जीत का सबसे बड़ा सर्वे करने जा रहे हैं। हम आपको बता रहे झाड़ली से महेश सरपंच का अहम योगदान रहा है। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं महेश सरपंच झाड़ली के अलावा भी बहुत से और भी विधानसभाओं में गए हैं, ताकि दीपेंद्र हुड्डा की जीत निश्चित हो सके। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश सरपंच। नमस्कार महेश। नमस्कार जी। महेश जी, सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा की जीत की हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी को जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महेश भाई, इतनी लीड मिलने का क्या कारण है? रोहतक लोकसभा से इतनी लीड कैसे मिली हमारे दर्शकों को बताइए। विकास कार्य करवाए हैं जी उन्होंने, जो बोले वो काम करवाए। एक आपने भविष्यवाणी की थी कि कहीं पहली बार आए थे जब हम आपसे मिले थे, तब आपने कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा 100% जीतेंगे। और कहीं ना कहीं वो वही भविष्यवाणी सच भी निकली है। जिस प्रकार जो लीड देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफा ही जीत थी। तो क्या कारण रहा कि एक तरफा? और झाड़ली से कितनी वोट मिली है हमारे दर्शकों को ये भी बताइए सर। झाड़ली से बीजेपी को तो 303 मिली है, और दीपेंद्र हुड्डा को 1268 मिली है। जीत का अंतर 965 वोटों से रहा है। काफी गांव ने बढ़ चढ़कर, मतलब बिल्कुल ही गांव ने ये मन बना लिया था कि अब की बार दीपेंद्र को जिताना है। अरविंद शर्मा की हार का मुख्य कारण आप क्या मानते हो? अरविंद शर्मा के हार का मुख्य कारण ये है, लोग चेहरा ही भूल गए हैं। ना तो गांव में आते हैं, ना लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग भूलेंगे ही चेहरा। इस वजह से हार का कारण रहा है। आप सरपंच हो झाड़ली से, तो कितनी उम्मीद है आपको दीपेंद्र हुड्डा से? मतलब जो विकास कार्यों को लेकर कितने परसेंट विकास कार्य आपके अंदाजा से लगभग बता दीजिए कि कितने परसेंट कार्य आपके गांव में करवा पाएंगे? मेरा आइडिया है 100% काम करवा पाएंगे बिल्कुल। गांव का कोई भी चला जाए, वो सबसे ऐसे ही मतलब पूछते आपको हैं। पूरी उम्मीद है कि गांव के हर विकास कार्य में वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे आपके? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और लेते रहेंगे ऐसे ही। गांव में जिस प्रकार पहले भी स्वागत किया था, तो जिस प्रकार एक तरफ रुझान दिखाई दे रहा था कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा का, और झाड़ली गांव से जो विशेष जो कहीं ना कहीं जो स्वागत किया गया था, उससे देखते हुए पहले ही जीत निश्चित हो गई थी, और जो आपने भविष्यवाणी भी कर दी थी। तो अब आने वाले समय में जैसे विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो विधानसभा के इलेक्शन में क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकते हैं हमारे देश में? आने वाले चुनाव में है ना, जनता का पूरे हरियाणा का ऐसा माहौल हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनेंगे। भूपेंद्र हुड्डा को सीएम के तौर पर देखना चाहते हो, तो मतलब जो विधानसभा के इलेक्शन में कितने सीटें आप लगभग कह सकते हो कि इतनी सीटें आ जाएंगी? विधानसभा में लगभग, मेरा आइडिया है आपकी बार कांग्रेस बीजेपी को क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन, कति एक तरफा बहुमत नीट एंड आएगी। क्लीन, बिल्कुल साफ करेगी। कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद लगा रहे हो कि झाड़ली गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती है तो उनका समाधान करवा सके? गांव में जी सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ पोल्यूशन की। आप देखोगे, आप रुक के देखना सर। चारों तरफ फैक्ट्री का एरिया है, तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो सभी ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सांस की बीमारी होगी गांव में, और खुजली की, ये तो काफी समस्याएं चल रही हैं यहाँ। मतलब पॉल्यूशन तो इतना रहता है, आप किसी टाइम आके देखो, सांस लोगे तो दबाव पड़ेगा सांस पे। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल जी। ये मैं बताऊं आपको, जब कांग्रेस सरकार थी ना, तो प्लांट वाले बिल्कुल ही सतर्क रहते थे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा लोगों के बारे में सोचती है। प्लांट तो उन्होंने लगवाया था, वो तो बहुत अच्छा काम किया था, पर वो कंट्रोल में भी था ना उनके। बिल्कुल जी बिल्कुल, कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल जी, होगा जी, कंट्रोल होगा। हाँ बिल्कुल जी, ज्यादा समस्या है।
मतलब पशु पक्षी आदमी हर वर्ग परेशान है कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान है अब हाल फिलहाल। तो क्या उम्मीद लगाए जैसे पहले बताया आपने, पहले कांग्रेस का राज था तब पोल्यूशन कम था, तो क्या कारण है कि अब पोल्यूशन बढ़ गया? कारण ये है जी, पहले हर साल पोल्यूशन की एक सर्टिफिकेट होती थी, उसके एनओसी पे सरपंचों के साइन लगते थे। तो जो समस्याएं होती थी गांव में वो बताते थे कि भैया ऐसे आपका पॉल्यूशन ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उस चीज़ में कंट्रोल था क्योंकि उनको हर साल सरपंच की जरूरत थी। तो जो है फैक्ट्रियाँ लगने के कारण झाड़ली का एरिया में जो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी मिला है, साथ साथ एक पोल्यूशन की समस्या भी पैदा हो गई। बिल्कुल जी वही है, युवाओं को रोजगार भी मिला है, गांव में काम भी करा रहे हैं, पर वो एक पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो आप अपने नजरिए ये बताइए पोल्यूशन को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है इसको? एक तो जिसमें जो जैसे जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मशीनें जो लगती हैं वो थोड़ी एक और ज़्यादा लगा दें, ताकि पब्लिक तो कम से कम ठीक रहे। तो हमारे दर्शकों को विशेष रूप से पोल्यूशन के बारे में सरकार को क्या कहना चाहोगे? मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि लोग भी स्वस्थ रहें। पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी बहुत ज़रूरी है। क्या पोल्यूशन को चेक करने के लिए जैसे समय समय पर जो पोल्यूशन कंट्रोल विभाग से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं वो नहीं आते हैं आप? ऐसा है जी, गांव में जैसे कोई कंप्लेंट कर देता है तो आते हैं, फिर उसके बाद कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता कंप्लेंट करने वालों को। अभी फिलहाल भी लगी हुई है एक कंप्लेंट, गांव के एक बंदे ने लगा रखी है। अब उसका देखो सर क्या रहता है अभी। मतलब सिर्फ खाना पूर्ति होती है, काम नहीं होता। खाना पूर्ति होती है जी, पॉल्यूशन के बारे में तो देखो।